हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो 50 क्वेश्चन की सीरीज है, बट हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। एचपी टेट है और यहाँ पर एचपीटी जीटी भी है और सी टेट के पेपर के लिए है, यूपी टेट के लिए भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के प्रेजेंट है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखेगा। पीजीटी के लिए भी एक तरह से, एटीजीटी के लिए भी है। एजुकेशन शिक्षा शास्त्र, यहाँ पर एजुकेशन पेडागोजी, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो व्यवहार है। यहाँ पर डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्न में से किसका अंग है? तो दर्शन शास्त्र का अंग था। ठीक है। तीसरा प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन से मनोविज्ञान की परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में करता है? तो विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट है, इस पर हम पूरा डिटेल्स करा देंगे जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। विज्ञान से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं? तो विलियम मैकडूगल। अगला है कि मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो निम्नलिखित में से साहित्यिक है। डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान है बालक को समझने के लिए। अगला है 9वां क्वेश्चन, यह परिभाषा किसकी है? कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इनमें से कोई किसी की नहीं है। अगला देखेंगे कि जो है शिक्षा का अर्थ नहीं है शारीरिक विकास, शिक्षा का अर्थ नहीं होता है। अगला है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या होता है? व्यवहार का विज्ञान होता है। 12वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान क्या है? तो विधायक विज्ञान है। 13वां क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा कि यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपने जो है आत्मा का त्याग किया, फिर उसने जो है अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया और उसके बाद वह चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो आर.एस. वुडवर्थ की डेफिनेशन है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई थी? तो दर्शन शास्त्र से हुई थी। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा के पश्चात जो है मन, तदुपरांत क्या खोया था, त्यागा था? तो चेतना को। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो 18वीं शताब्दी में कहा गया था। आधुनिक समय में मनोविज्ञान विज्ञान माना जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो यहाँ पर विधेयक और नियामक दोनों है। वर्तमान में जो है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है, तो मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक मनोविज्ञान कृति वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। अगला है कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक वर्दीमर एवं अन्य हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बालक है। अगला, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। अगला है कि निम्नलिखित में से इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है पशुओं पर प्रयोग करने में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से? लैटिन भाषा से हुई थी। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, तो वाटसन का है। अब लैटिन शब्द साइको का अर्थ है कि आत्मा है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारक के अनुसार जो है शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो पेस्टोलॉजी की है। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोविज्ञान के आधार पर प्रकट करता है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान तय हुआ है, तो 19वीं शताब्दी में। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले थे, तो वाटसन मानने वाले थे। एक मनोविज्ञान ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। यह मनोवैज्ञानिक था, वाटसन थे। चेतना का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन के सुरक्षा प्रदान करना और अंतः शरीर के विभिन्न अंगों पर जो है पड़ने वाले चेतना के प्रभावों का अध्ययन ही मनोविज्ञान का विशिष्ट क्षेत्र होना चाहिए, न कि केवल चेतना का अध्ययन
इस कथन के श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना लक्ष्य तक पहुंचने के जो है उपायों को निश्चित करना, यह अधिगम की जिस श्रेणी में आता है वह अधिगम प्रक्रिया है। वाटसन द्वारा निम्नलिखित में से वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद है। मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो डब्ल्यू वुड्स ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे इसका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा, धनात्मक विज्ञान और व्यवहारवाद विज्ञान। नेक्स्ट है कि विज्ञान मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो क्या है? अधिगम करता है एवं एक व्यक्ति के रूप में। मनोविज्ञान में व्यक्ति अध्ययन की विधि कौन सी है? तो प्रयोग है। मनोविज्ञान में अध्ययन की जो है सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो प्रयोग विधि है। मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे कम प्रामाणिक विधि कौन सी है? तो अंतर दर्शन विधि है। मनोविज्ञान में व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का पता निम्नलिखित में से विधि से लगाया जाता है। तो व्यक्ति इतिहास से। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान है विशुद्धि और विज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान है तो व्यवहारिक विज्ञान का है। अगला है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है तो जन्म से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक है? कला है। निम्नलिखित में से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? तो बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का था। तो दोस्तों हम 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कराएंगे, ये सीरीज आज कराएं और बहुत कम समय में आपको इतना सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए। अगर इस तरह क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।